हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फेथ। मैं रिपीट करती हूँ, आज का हमारा टॉपिक है फेथ। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इस वर्ड से क्या समझते हैं। फेथ मतलब विश्वास। हमें किस किस के ऊपर विश्वास करना चाहिए, किस किस के ऊपर फेथ करना चाहिए। Isn't it a problem, my friends? किसके ऊपर करें, किसके ऊपर ना करें। अचानक से लाइफ में कुछ भी हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान के ऊपर। स्पेशली इंसानों में आपस में डेफिनेटली ये रहता है कि हम विश्वास करें या ना करें। लेकिन क्या लगता है आपको कि हमें ईश्वर पर कितना विश्वास करना चाहिए? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी ने मेरे दिल को छू लिया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये पसंद आएगी, आपके दिल को भी ये स्टोरी जो है छुएगी। हु आर यू फ्रेंड्स? एक बार एक बहुत ही बूढ़ी औरत होती है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अब उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो उसे किसी से पता लगता है कि रेडियो स्टेशन पे वो लोग कॉल्स रिसीव करते हैं और जब भी वो कॉल्स रिसीव करते हैं तो उनका वो आंसर करते हैं। आप किसी को भी कर सकते हो, किसी के लिए भी एक मैसेज आप दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब उस बड़ा सोचती है क्या करूं, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं। तो जिस उसके पड़ोसी ने उसे ये बात बताई होती है तो उस पड़ोसी के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पास इस समय मुझे ना बात करनी है, रेडियो वाले को फ़ोन लगाओ। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है कि लेकिन आपने क्या बात करनी है? बोलती नहीं, मैं उसी से बात करूँगी, अब मुझे जिसको मैसेज देना है मैं उसी को अपना संदेश पहुँचाऊँगी। तो वो आदमी कहता है ठीक है, बूढ़ी औरत है, बेचारी गरीब है, इसकी बात मान लेता हूँ और इसको अपना मतलब इसकी बात मैं वहाँ पे करवा देता हूँ रेडियो जॉकी से जो वहाँ पर है, और जो भी कोई मैसेज देना होगा माता जी ने तो वो मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। अब वो पड़ोसी फ़ोन मिला के देता है, वहाँ से जो रेडियो जॉकी होता है वो फ़ोन उठाता है और वो कहता है हेलो एंड शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ कि मैं इस जगह पर रहती हूँ और कहती है कि मैं ये जगह रहती हूँ, मेरा ये एड्रेस है, ये मेरा है और मैं इस जगह पे रहती हूँ, एक झोपड़ी में रहती हूँ। आपसे विनती है कि आप भगवान के पास मेरा मैसेज पहुँचा दीजिए। भगवान के पास? एक बार तो वो रेडियो जॉकी भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये माता जी क्या बोल रही हैं। वो कहती है हाँ हाँ, भगवान के पास ही मेरा मैसेज पहुँचाना है और भगवान को आप कहो कि मैं आपकी बेटी हूँ, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, खुद से कमा खा नहीं सकती, तो अब आपका काम है मेरे लिए खाने का अरेंजमेंट करना। रेडियो जॉकी थोड़ा ठीक है, वो अपना काम कर रहा होता है, वो कहता है ठीक है माता जी, भगवान जी के पास आपकी बात पहुंच गई। कहती है ठीक है, वो खुशी खुशी फ़ोन रखती है एंड देन थैंक यू बोलती है पड़ोसी को जिसने फ़ोन मिला के दिया और वापस अपने घर आ जाती है। अब ये वाला जो फ़ोन था, जो मैसेज उसने दिया था, और ये ऑफकोर्स रेडियो का प्रोग्राम था, तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं। एक इंसान कहता है कि चलो इस बूढ़ी औरत के मज़े लेते हैं। वो काफ़ी रिच भी होता है, घमंडी भी होता है और अपने ऊपर उसे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ऑफकोर्स नास्तिक भी होता है। अब वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम ऐसा करो कि तुम इस वाले एड्रेस पे जाओ और हर रोज़ जाके उस बूढ़ी औरत को खाना देना पूरे दिन भर का। तो कहता है ठीक है, और फिर ये भी कहता है साथ में कि जब भी तुम बूढ़ी औरत को खाना दो और अगर वो ये पूछे कि तुम्हें ये खाना किसने भेजा है तो तुम कहना ये खाना शैतान ने भेजा है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए, क्या आप एक्साइटेड हैं स्टोरी में जानने के लिए कि आगे क्या हुआ? टाइप ई फॉर एक्साइटेड इन द कमेंट्स सेक्शन। जब तक आप में से जितने लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों के नाम पढ़ देती हूँ।
Satish Anand ji, welcome to my FB live session. A very great hello to you. Sanjay Jain ji, good evening. Welcome to my FB live session. तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आगे क्या हुआ होगा। तो आगे हुआ ये फ्रेंड्स कि वो सेक्रेटरी, थैंक यू संजय जैन जी, यू आर एक्साइटेड, ग्रेट। राम पुकाले जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन एज वेल। तो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ, अब ये सेक्रेटरी लेकर जाता है खाना पूरे दिन भर का उस बूढ़ी औरत के पास। औरत खुश भी होती है, अरे वाह मेरे लिए खाना आ गया, मैं इतने दिनों से भूखी थी। फिर वो उससे पूछती है, सेक्रेटरी से, जो एक बहुत बड़ी कार में आया होता है, पूछती है कि आप ये खाना किसके कहने से लाए। अब जैसा कि सेक्रेटरी के बॉस ने कहा होता है तो वो बोलता है कि मैं, शैतान ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। हर रोज़ आता है सेक्रेटरी, और वो जो सेठ था, जो रिच आदमी था, वो बिल्कुल नहीं, कि वो कहता है कि नहीं, जाओगे तो तुम ही जाओगे, और जब भी वो पूछेगी तो तुमने यही कहना है कि ये खाना शैतान ने भेजा है। ठीक है, रोज़ सेक्रेटरी वहाँ जाता है, रोज़ खाना देकर आता है, रोज़ ही वो बूढ़ी औरत यही क्वेश्चन पूछती है, आज का खाना किसने भेजा है। और हर रोज़ वो सेक्रेटरी आंसर करता है, आज का खाना भी शैतान ने ही भेजा है। अब ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। तो रोज़ वो बूढ़ी औरत के पास वो सेक्रेटरी खाना लेकर जाओ, रोज़ बूढ़ी औरत यही बात पूछती है और रोज़ वो वही जवाब देता। एक दिन सेक्रेटरी आ गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो बड़ी खुंदक में आ गया। कहता है, माता जी, आप रोज़ एक ही क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछती है, जबकि मैं रोज़ आपको एक ही जवाब देता हूँ, बार बार क्यों पूछती हैं आप। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और बोलती है, तुम हर रोज़ मुझे कहते हो कि ये खाना शैतान ने भेजा है, सही है। बोलता है, हाँ बिल्कुल सही है। अब तुम खुद सोचो कि शैतान की हुकूमत को कोई नहीं मानता, उसे भी भगवान का आदेश मानना पड़ता है। मैंने भगवान से प्रेयर की थी, भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे लिए खाना भेजो, तो उन्होंने शैतान को आदेश दिया कि तुम इस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर जाओगे। तो भगवान के आगे तो किसी की भी नहीं चलती, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो। टाइप कीजिए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है। आप में से जितने लोगों ने भी मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके नाम पढ़ देती हूँ। सतीश आनंद जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सुनील जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। ललतेश गुप्ता जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। कृष गोपी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है। वेल फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मॉरल डेफिनेटली ये है, हमें भगवान पर विश्वास करने की ज़रूरत है और वो किसी ना किसी को आदेश देंगे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बस एक चीज़ चाहिए और वो है कि भगवान पर विश्वास करना, हैव फेथ इन गॉड। आपने ठीक लिखा संजय जैन जी, भगवान ही सब कुछ करता है। इसी बात पे मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया फ्रेंड्स। मैं एक मूवी देख रही थी और बहुत पुरानी मूवी थी। इस मूवी में मनोज कुमार थे, सुलोचना और प्राण और प्रेमनाथ। तो प्राण एक बहुत ही अच्छे सेंट की भूमिका इसमें निभा रहे थे और प्रेमनाथ एक बहुत बुरे संत की भूमिका निभा रहे थे। अब होता ये है कि सुलोचना काफ़ी साधु संतों पे विश्वास करती थी और वो प्राण उनके कुल गुरु थे। और जो प्रेमनाथ हैं वो मतलब कोई बाहर से बड़े गुरु होते हैं और एक दिन वो प्रेमनाथ एज अ गुरु उनके घर पर आते हैं। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ तो भी इंसिडेंट हो जाता है और प्रेमनाथ की और प्राण की, मतलब दो गुरुओं की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, आपस में झगड़ा हो जाता है। प्रेमनाथ को आता है गुस्सा, वो बोलते हैं कि आप चुप हो जाए वरना मैं आपको भस्म कर दूंगा।
अब प्राण क्योंकि एक सच्चे संत होते हैं, सच्चे महात्मा होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आप अगर मुझे भस्म करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप मुझे बताएंगे फ्रेंड्स, सुलोचना जो मदर बनी होती है मनोज कुमार की, वो बहुत ही विनती करती है प्राण जी से, एक अपने गुरु से, कि आप मैं नहीं चाहती कि आप भस्म हो जाएं, आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, आप हट जाइए, आप चुप रह जाइए। लेकिन प्राण नहीं मानते, जो अच्छे वाले गुरुजी होते हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं, माता जी आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही हूँ कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर ये वाली बात बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि हम बहुत ही गलत संगत में कई बार पड़ जाते हैं। तो आपने क्या समझना है। तो प्राण जो उनके कुलगुरु होते हैं उस समय वो जवाब देते हैं, कहते हैं माता जी हम जन्म जब लेते हैं तो भगवान हमें पैदा करता है, और जब हम मरते हैं तो भगवान ही हमें मारते हैं। तो जो हमारी जितनी सांसें हम लेंगे इस दुनिया में आकर, वो भी भगवान ने ही निश्चित कर रखी है। तो अगर भगवान ने इन गुरुजी को शक्ति दी है कि वो मुझे मार सके, तो इसमें भी भगवान की मर्जी है, उसको आप बदल नहीं सकती। और भगवान की मर्जी के आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ, मैं बहुत अपना सर झुकाता हूँ। अगर भगवान ने इनको शक्ति दी है कि ये मुझे भस्म कर सके, तो ये इसी समय मुझे भस्म कर दे, और उसमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। और इस तरीके से ऑफ कोर्स, लेकिन सुलोचना जी जो होती हैं, उनकी मनोज कुमार की माता जी, वो नहीं मानती हैं, वो उनको अलग लेकर जाती है। वो कहते हैं, वो उन्हें बहुत समझाते हैं, प्राण जो उनके कुलगुरु होते हैं उन्हें बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अगर ये मुझे भस्म कर सकते हैं, मतलब भगवान ने इनको शक्ति दी है, और मेरा अंतिम समय अभी है, मेरी अंतिम सांस को अभी ही लिखा है कि अभी मैं लूँगा इस समय अंतिम सांस, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के आगे मैं नतमस्तक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हमें भगवान पर विश्वास करना ज़रूरी है। हम कहते तो हैं भगवान पर हमें विश्वास है, लेकिन हम गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। हम उन लोगों को मानने लग जाते हैं जो शायद इतने ज़रूरी नहीं है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। उन साधु संतों के पास जाने लग जाते हैं जो पाखंडी होते हैं। तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो सही हैं, बिकॉज सिर्फ एक पर विश्वास करना है, और वो है भगवान। भगवान भी एक ही है, चाहे आप किसी भी रूप में उनको समझ ले, राम, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, आप किसी भी नाम से उनको पुकार ले, भगवान तो सिर्फ एक है। और उस एक अकेले पर विश्वास करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपने मन को टटोल कर देखिए, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे किसी गलत इंसान पर विश्वास करने की। भगवान पर विश्वास करना अपने आप पर विश्वास करने के बराबर है। अपने आप से भी ज़्यादा हम भगवान पर विश्वास करते हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि जो कुछ उन्होंने किया वो अच्छा किया है, और जो कुछ वो नहीं करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई है। अगर इस बात को सोच के हम आगे चले, अपने लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं उनको लेकर इस तरीके से सोचे, हमारा कितना सारा स्ट्रेस लाइफ का कम हो जाएगा। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लाइफ में होता है। हमारा काम है कर्म किए जाओ, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा काम है, फल ईश्वर हमें अपने आप देगा। हमारे अच्छे कर्म हमें अपने आप देंगे। अनुज मलिक जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। कृष गोपी जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आपके अगर इस समय कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ, बिकॉज मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि इस साल 2020 में आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। रीज़न ये है फ्रेंड्स, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सेकेंडली, मैं चाहती थी कि आप सबके बीच में आकर आपकी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी परेशानियां हैं
तो मैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इस समय आप टाइप कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो फेसबुक पर रहेगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। आई एनकरेज यू कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस बाद में भी हों जो आपको याद आते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर। हाउएवर आई वुड ऑल्सो एनकरेज यू कि आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम देयर एज वेल, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ और जो फेसबुक पर नहीं होती। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इट सीम्स आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, so I would now like to take your leave and I will be seeing you again tomorrow at 5 p.m. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow. Bye bye, see you.